जो मैं वचन दे देता हूं उसके लिए इनकार नहीं कर सकता। मैंने वचन दे दिया है। अरे ये तो वेदार्थ ज्ञान अपने पास रख। 7 जगह पे यदि झूठ बोला जाता है ना तो उसका दोष नहीं लगता है। बोलो अच्छा ऐसा ही। वाहे च प्रेत्यार्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नान्वितं स्यात् चिगोप्सितं। देखो माताओं बहनों, इसको अन्यथा ना ले। आप ये अपने पास रखनी है तो बोलो अपनी पत्नी से नहीं कहनी चाहिए। या कोई किसी ने बात कह दी, माताएं तो करुणा की मूर्ति होती है, वो तो एक दूसरे के काम के पीछे चली जाती है कि अरे सखी नहीं बोला मैं, पर तेरे पास बता रही हूँ, पर नहीं बताना किसी के पास। बोलो बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। जब उसके पास बात चली गई तो कारुण्य की रीति आया है। दूसरी बोलती है कि एक बात मैं तुझे बोलती हूँ, आगे नहीं बताना है ना पड़े तो वो झूठ का पाप नहीं लगता है। गाय का कहीं वध हो रहा है, वहां पर आगे खड़े हो जाइए, बिल्कुल आगे खड़े हो जाइए। आप रोज समाचारों में सुन रहे हैं, बताने की बात नहीं है क्योंकि समय बढ़ रहा है। हमने आज तो ये सोचा था कि हम कृष्ण का प्राकट्य करेंगे, ये तो महाराजा बलि की कथा पूरी नहीं हो रही है। आगे तो हमने राम का चरित्र भी सुनाना है, परंतु राम का चरित्र भागवत में बहुत छोटा सा है श्रोताओं। ब्राह्मण की रक्षा करनी हो, यदि वहां पर भी झूठ बोलना पड़े तो वहां पाप नहीं लगता है। हिंसायाम, गाय ब्राह्मण की जहां हिंसा हो रही है उसको रोकने के लिए झूठ बोलना पड़े तो वहां पर भी झूठ का पाप नहीं लगता है। नान्वित जिगोप्सितम। माताओं, जो मैंने बात कही बहनों, एक बारी की बात है, जब सारे कौरव मारे गए थे, गंगा नदी के तट पर कुंती माता और युधिष्ठिर गए। माता कुंती ने बैठी है किनारे में और युधिष्ठिर सब कौरवों का श्राद्ध कर रहे हैं, पिंड दे रहे हैं गंगा नदी पर। और कुंती माता ने सोचा कि हे पुत्र, मेरे पुत्र के नाम से भी, कर्ण के नाम से भी एक पिंड दे दो। अरे माता, बिरादरी के लोगों का पिंड दिया जाता है, अपनी जाति के लोगों का पिंड दिया जाता है, क्या बोलो पुत्र, ये भी मेरा पहला सबसे बड़ा पुत्र है। अच्छा, तो उस वक्त क्यों नहीं बताया माता आपने? जब मैं वहां कर्ण के पांव देखता था मुझे आपकी याद आती थी माता, आप जैसे पांव थे उसके। जब हाथ देखता था तो आप जैसे हाथ थे माता। उस समय यदि आप मुझे बताती तो कौरवों के साथ उसको जाने ही ना देता। बड़े भाई थे, बड़े भाई को राज्य पद पर, राजा के पद पर अभिषिक्त करता मैं। ओहो मां, आपने बहुत गलती की है। आज के बाद मैं स्त्री जाति को शाप देता हूं कि माता के मन में कोई बात नहीं छिपेगी। तो इस तरह से माता करुणा की मूर्ति है। शुक्राचार्य बोल रहे हैं, अरे बलि, जब इन 7 जगहों में, 9 जगहों में यदि झूठ भी बोल दो 7 जगह में तो झूठ का पाप नहीं लगता है। बलि बोले, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, मैंने जुबान दे दी और अवश्य मैं इनको 3 पग भूमि दूंगा। शुक्राचार्य से नहीं रहा गया। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो ये बात नहीं आती है, परंतु विष्णु पुराण में लिखा हुआ है
कि जब संकल्प बोलने लगे, वामन ने पहले ही बोल दिया था मैं संकल्प के माध्यम से ही लूंगा, कोई पता नहीं आपका, कल के लिए मुकर जाओ बलि। वहां पर संकल्प बोला गया, जैसे यहां भी संकल्प होते हैं, ओम विष्णु नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाय विष्णोराज्ञा परिवर्तमानस्य, पूरा बताया गया। और अंतिम में क्या बोला गया? बोलो, अंतिम में ऐसा बोलेंगे कि ब्राह्मणाय रूपाय पृथ्वीम अहम, बोलिए बोलो, संप्रदत्ते। और जैसे ही पानी डालने लगे, शुक्राचार्य उस आगे जो जहां से सुराही थी उसमें आकर के बैठ गए। और जैसे ही बैठे, वामन भगवान ने अपने आसन से कुशा निकाली और उसमें जैसे ही डाली, शुक्राचार्य महाराज की एक आंख, और इस तरह से वामन कहने लगे, हे बलि, अब ऐसा करिए, मुझे प्रणाम कीजिए। जब किसी को दान दिया जाता है तो प्रणाम किया जाता है। बोलो ठीक है। प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम करके ऊपर उठे तो देखा ना 52 ना 53, वो तो पूरे साक्षात विष्णु भगवान, जिनके आदि का पता नहीं, जिनके अंत का पता नहीं, इतने विशाल काय पुरुष हो गए। हे बलि, अब मैं ये 3 पग भूमि नापता हूं। बलि कहने लगे, महाराज आप बड़ी मजाक कर रहे हैं, अरे मैं तो 3 त्रिलोकीनाथ हूं, कैसे नापोगे आप? तो देख बलि, सामने देखा भी देख, और एक पांव से समस्त पाताल लोक से पृथ्वी लोक होते हुए सीधा दूसरा पांव उन्होंने क्या है, बैकुंठ धाम तक रख दिया, स्वर्ग लोक तक। और कहा, बलि अब तीसरा पांव कहां रखूं? 2 पग से तो मैंने सारी पृथ्वी त्रिलोक सारा नाप दिया है, अब बता कहां रखूं? बलि डगमगाए नहीं। महाराज आपसे मैं एक पग विनती करूं? हाँ, क्यों नहीं, करिए विनती। बोलो, दान देने वाला बड़ा होता है कि दान लेने वाला बड़ा होता है? बोलो, जो दान देता है सबसे पहले तो वही बड़ा होता है। तो अभी तो दान देने वाला मालिक शेष है, बचा हुआ। महाराज तो क्या करना है? जो तीसरा पग है ना, यहां रख लीजिए। भगवान विष्णु भाव विहल हो गए, वामन भगवान भाव विहल हो गए। अरे बलि, आया था तुझको छलने, तूने तो मेरे को ही छल दिया, तूने तो मेरे को ही छल दिया। और तीसरा पग वहां रखा श्रोताओं, और आज भी उनको आशीर्वाद दिया गया कि आप सुतल लोक के राजा बनोगे। आज भी सुतल लोक के राजा है महाराजा बलि। और कहा अंतिम में जाते जाते भगवान विष्णु ने कि हे बलि, और भी कुछ आप मांगना चाहते हो तो मांगो। बोलो, महाराज क्या मांगो? आपकी छवि हमेशा मेरे हृदय में बसी, मेरे हृदय में बसी रहेगी ना, तो मैं तो धन्य हो जाऊंगा। ये मन में फिर ही बसी रहेगी, नित्य प्रतिदिन आपका मैं दर्शन करता रहूं। जब भी अंदर बाहर जाऊं तो मैं आपके दर्शन करता रहूं। लो, भगवान विष्णु को उन्होंने द्वारपाल बना दिया, चपरासी बना दिया। सुबह शाम अंदर बाहर जाते हैं तो भगवान विष्णु खड़े हैं, उनके दर्शन हो रहे हैं। एक दिन नारद जी गए बैकुंठ धाम में, है माता। बोलो, महाराज एक दिन गए हैं, बड़ा टाइम हो गया है, अभी तक नहीं गए। बलि के घर गए थे, वो तो आज तक नहीं आए वापिस। सुनती हो माता?
उनको तो वहां द्वारपाल बना दिया उन्होंने। बोलो कैसे लाऊं उनको? बोलो ऐसा है, तुम महाराजा बलि को अपना भाई बना दो, भ्राता बना दो। अभी रक्षाबंधन आने वाला है, जाओ और वर में मांगो अपने पति को, ले आओ वैकुंठ लोक, बाकी कोई साधन नहीं है। माता लक्ष्मी गई है, कहने लगी भ्राता मैं आपको अपना औरस भ्राता बनाना चाहती हूं, ये रक्षाबंधन करोगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं बहना, यदि आपके मन में ऐसी भावना है तो अवश्य। और उन्होंने बलि महाराज को रक्षाबंधन किया है। ये न वद्धो बलिराजा, यहां से ही तो रक्षाबंधन का ये त्योहार शुरू हुआ है माताओं। दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम बंधनामि रक्षमाचल। इसमें कुछ देना भी पड़ता है। बोलो बहना क्या चाहिए आपको? हे भ्राता मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये जो बाहर तेरा द्वारपाल है ना, ये मेरा पति है, इस पति को मुझे दे दो। अरे बहना पहली बार भाई बनाया और पहली बार ही ऐसी चीज मांग ली जो बड़ी मुश्किल से मुझे मिली है। भगवान विष्णु के सामने प्रार्थना करने लगे, हे विष्णु भगवान आप जाइए अवश्य वैकुंठ धाम, पर एक रूप आपका यहाँ पर रहना चाहिए। और एक रूप से महाराजा बलि के पास अभी भी विष्णु भगवान विराजते हैं और एक रूप से वैकुंठ धाम में विराजते हैं। श्रोताओं ऐसे थे बलि महाराज, तो ऐसा नहीं है। दुष्टों ने भी यदि ध्याया है भगवान को तो वो बार बार ध्याते हैं। राक्षसों ने ध्याया है भगवान को तो उनकी आखिरी पीढ़ी तक वो ध्याते रहे हैं। बलि और प्रहलाद उनके उदाहरण हैं। इस तरह से ध्याने की पद्धति अलग अलग है श्रोताओं। कोई भय से ध्याता है भगवान को, जैसे कंस ने ध्याया है। कोई परमात्मा को प्रेम से ध्याते हैं, जैसे गोपियों ने ध्याया है। कोई शत्रुता से भगवान को ध्याते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप देखो, हिरण्याक्ष देखो, उन्होंने सबने जो ध्याया है वो शत्रुता से ध्याया है। और शिशुपाल ने भी शत्रुता से ध्याया है। तो इस तरह से ध्यान की पद्धति अलग अलग है श्रोताओं। भगवान सबको तारते हैं, उनके लिए सभी समान हैं। उनके लिए शत्रु भी वैसा है, उनके लिए भक्त भी वैसा है, उनके लिए ज्ञानी भी सम्मान है, उनके लिए जो परमात्मा रूप लोगों में देखता है वो भी समान है। कहने का अभिप्राय क्या है कि भगवान समदृष्टि सब पर रखते हैं। वो किसी को मारते नहीं है ना छुड़ाते हैं। ये तो हमारी आपकी दृष्टि है। ये भगवान के सामने जो आ गया श्रोताओं वो तर जाता है, और जो भगवान के सामने नहीं आया वो पार नहीं कर सकता। इसलिए नित्य प्रतिदिन भगवान का सुमिरन करते रहें श्रोता। जय जय श्री राधे। श्रोताओं थोड़ी राम की कथा में अवगाहन करें, क्योंकि राम की कथा बहुत संक्षिप्त सुनाई है। आदो राम तपोवनादिगमनम, इतनी तो नहीं, इससे थोड़ी ज्यादा सुनाएंगे। परीक्षित कहते हैं महाराज थोड़ा वंश का वर्णन तो अवश्य राम का बताओ। शुकदेव कहने लगे यदि मैंने विस्तार में आपको कथा सुनाई परीक्षित तो आपका मन तो राम कथा में लग जाएगा, कृष्ण कथा का तो आपको आनंद ही नहीं होगा। बताइए महाराज आपके समक्ष
परीक्षित सुनिए, नारायण के हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीच, उनके कश्यप हुए हैं, कश्यप के आगे सूर्य हुए हैं, सूर्य के सुद्युम्न, और इन्हीं के वंश में आगे पैदा हुए नाभाग, नाभाग के हुए अम्बरीश, अम्बरीश के वंश में जो आगे पैदा हुए हैं वो हुए मांधता, मांधता के पुत्र हुए मुचुकुंद, और इन्हीं के वंश में आगे हुए हैं त्रिवंदन, त्रिवंदन के हुए हैं त्रिशंकु, त्रिशंकु के ही वंश में महाराजा हरिश्चंद्र पैदा हुए हैं श्रोताओं, और इन्हीं के वंश में महाराजा सगर हुए हैं, सगर के जिनके 60,000 पुत्र हुए हैं, सगर के ही वंश में आगे भगीरथ हुए हैं, और भगीरथ एक बार जो सगर की बात में बीच में रह गई श्रोताओं, क्योंकि गंगा माता कैसे पृथ्वी पर आई ये मैं आपको छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं। सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और इंद्र इससे भयभीत हो गया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि 99 अश्वमेध हो गए हैं, 100वां अश्वमेध हो गया तो मेरा इंद्र का पद छिन गया। तो क्या किया इंद्र ने, अश्वमेध का घोड़ा चुरा करके उसको कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्र ढूंढते 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 सारी दुनिया में, उन्होंने तो सारी दुनिया खोद ली, खोद के आज जो जिसको हम सागर कहते हैं वो उसी रूप में है श्रोताओं। और उन्होंने देखा, जब ढूंढते ढूंढते गए, कपिल मुनि के आश्रम में बांधा हुआ है वो घोड़ा, और कपिल मुनि को ऊंच नीच कहने लगे, अरे मुनि तुम चुरा के लाए उस यज्ञ के घोड़े को, ना जाने हमने कितना कष्ट सहा इसको ढूंढने में। कपिल मुनि से रहा नहीं गया, कपिल मुनि ने कहा कि अरे पुत्रों मैंने नहीं चुराया ये घोड़ा, तुम अपनी वाणी को भी राम दो। कपिल मुनि की बात नहीं सुनी उन्होंने 60,000 पुत्रों ने, और इस तरह से उन्होंने जल लिया और उनको भस्म कर दिया। महाराजा सगर कपिल मुनि के पास आए, हे मुनि आप इन पुत्रों का जो उद्धार है कैसा हो सकता है बताइए। आप जो देवलोक में गंगा है, कमंडलों में भरी हुई है जो गंगा, ब्रह्मा ने यदि उसका अवगाहन इस पृथ्वी पर हो जाए तो अवश्य ही इन पुत्रों का उद्धार हो सकता है। इस तरह से बड़ा तप किया सबसे पहले सगर ने श्रोताओं, सगर ने तप किया, उसकी मृत्यु हो गई, और तप करने के बाद उसके बाद उन्हीं के वंश में आगे जो हैं असमंजस हुए हैं। असमंजस ने बहुत बड़ा तप किया, उनके अंशुमान हुए, उन्होंने बहुत बड़ा तप किया, और उसके बाद भगीरथ आए हैं श्रोताओं। भगीरथ ने तप किया और भगीरथ से तप से ये गंगा का अवगाहन हुआ है, गंगा पृथ्वी पर लाई, और इस तरह से जो सगर के 60,000 पुत्र थे उनकी मुक्ति हो गई श्रोताओं। गंगा मुक्तिदायिनी है श्रोताओं, आप तो जानते हैं। गंगा का तो जल जो कोई व्यक्ति अनजाने में भी ग्रहण कर लेता है तो उसका समस्त जो शरीर है, एक एक जो उसका शरीर का अवयव है वो शुद्ध हो जाता है। आगे जाकर के श्रोताओं भगीरथ के ही वंश में खटवांग हुए हैं, खटवांग के दीर्घवायु हुए हैं, और इन्हीं रघु के आगे महाराजा दशरथ हुए हैं।
महाराजा दशरथ की 3 रानियां थी। बड़ा तपस्या की महाराजा दशरथ ने, उनके पुत्र नहीं हुआ श्रोताओं। इस तरह से वो वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ ने यज्ञ करने की सलाह दी, यज्ञ किया और वशिष्ठ ने वहां पर यज्ञ जो हुआ है श्रोताओं, ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ नाम दिया गया उसको। और यज्ञ देव भगवान अग्नि से प्रकट हुए, यज्ञ से खीर का चरु लाए और उन्होंने महाराजा दशरथ को दिया। दशरथ ने 3 रानियों को दिया, 3 रानियों ने लिया। इस तरह से कौशल्या के राम हुए हैं, कैकेयी के भरत हुए हैं और सुमित्रा के लखनलाल हुए हैं। और शत्रु धीरे धीरे ये जो चैत्र का महीना है, नवमी, हरिप्रीता शंख चक्र गदा पद्म के साथ प्रकट हुए हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राम हुए हैं उत्पन्न और शंख चक्र गदा पद्म के साथ माता ने दर्शन किए। माता कहती है, बेटा ये तो निकाल दो ये सारे, मैं तो आपके बालों में तुम्हें दर्शन करना चाहती हूँ। माता पुनि बोली सोमति डोली, ताज ही तात यह रूप। सोमति डोली ताज ही तात यह रूपा। अरे पुत्र, ये अपना जो रूप है ये छोड़ दो, मैं तो बालक के रूप में आपको देखना चाहती हूँ। बालक के रूप में आए हैं। इसी तरह से ये शुक्ल पक्ष की तरह ये बालक बड़े होते गए श्रोताओं। और एक दिन क्या हुआ श्रोताओं कि बहुत पृथ्वी पर ताप बढ़ रहा था। जितने मुनि लोग थे वो यज्ञ नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने राम जी के पास आए और राम जी को साथ ले गए। दशरथ से उन्होंने पूछा कि हम आपके पुत्रों को ले जाना चाहते हैं। उनको अपने साथ ले गए और यज्ञ की रक्षा की है विश्वामित्र के साथ। उन्होंने आगे जाकर के उनका विवाह हुआ है। जनक के घर में गए वो, वहां पर एक धनुष रखा हुआ था कि जानकी का विवाह उससे होगा जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। जैसे ही राम ने उसमें प्रत्यंचा चढ़ानी चाहिए, वो धनुष ही टूट गया। और राजा जनक ने उनको प्रणाम किया है। मुझे पता है, मुझे बताया था, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो साक्षात विष्णु रूप होगा। आपकी जो ये बेटी है, ये नारायण के साथ इसका विवाह होगा। और वर का आवरण किया है, श्री राम जी का आवरण किया है सीता माता ने, जानकी ने। इस तरह से जानकी माता का विवाह श्री राम जी से हुआ। और लक्ष्मण का जो विवाह हुआ है वो उर्मिला से हुआ है। मांडवी का विवाह भरतलाल जी से हुआ है। श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से हुआ है श्रोताओं। और जनकपुरी में बड़े मंगल गीत गाए जा रहे हैं। जहां पर ज्यादा खुशी होती है श्रोताओं, वहां पर कई बार विघ्नेश्वरी देवी आ जाती है। मंथरा की बुद्धि, दासी की बुद्धि विकृत कर दी। और मंथरा ने कैकेयी को कहा कि कैकेयी, ये बड़ा तेरे पास अच्छा समय है, जो तूने 2 वर मांगे हुए हैं ना, ये 2 वर मांग ले। बोलो कौन कौन से मांगू? बोलो पहले तो राम को वनवास का दे दे, तेरा पुत्र कभी नहीं बन पाएगा राजा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं पहला वर ये मांगती हूँ कि राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। और दूसरा वर क्या मांगू? दूसरा वर ये मांगो कि भरत का राज्याभिषेक हो जाए। महाराजा दशरथ उसके सामने निहत्थे हो गए, कुछ नहीं बोल सके, क्योंकि उन्होंने तो उनको ये प्रतिज्ञा दी थी
क्या करे, राम 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 कहते रहे। राम को जैसे ही पता चला श्रोताओं, राम ने कुछ भी नहीं देखा। उन्होंने श्रोताओं रात्रि को उन्होंने वास किया है निषाद राज गुह्य के पास। प्रातः काल होते ही उन्होंने नदी को पार किया है, गंगा नदी को, और वहां पर केवट जी उनका इंतजार कर रहे हैं कि कभी ना कभी मेरे राजा राम आएंगे और अवश्य मैं उनको पार उतारूंगा। बैठे हुए हैं वो उनके इंतजारी में। देखिए जैसे ही गंगा पार हुई, सीता माता ने मुद्रिका देनी चाहिए कि मैं परिश्रमिक के रूप में इनको देती हूं। तो केवट कहने लगे, नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी ले, नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, देके मजूरिया जाति को न बिगाड़िए। तुम आए मोरे घाट पार मोही उतार दो, तुम आए मोरे घाट पार मोही उतार दो, पार मोही उतारियो, पार मोही उतारियो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कहने लगे केवट कि पार मुझे उतार दो। अरे आप मुझे मुद्रिका देना चाहते हैं, नाई नाई से नहीं लेता, धोबी धोबी से नहीं लेता। मैं और आप तो एक ही जगह के मल्लाह हैं, मैं नदी से पार उतारता हूं। गोविंद मैं अवश्य तुम्हें पार उतारूंगा। आपके जो ये मन में ये व्यथा चल रही है वो चल रही है, अवश्य जब आप मेरे घाट आओगे ना तो अवश्य मैं आपको पार उतारूंगा। तो ऐसे हैं भगवान। श्रोताओं वहां से आगे गए, आगे जाकर के पंचवटी में उन्होंने प्रवेश किया है। श्रोताओं पंचवटी ये जहां पर अभी कुंभ लगा था ना, नासिक में है ये पंचवटी। उसके पश्चात वहां पंचवटी में शूर्पणखा आई है। श्रोताओं बड़ा सुंदर राम का स्वरूप देख करके उन पर मोहित हो गई। मैं तो इनसे विवाह करना चाहती हूं। शूर्पणखा कहने लगी। राम जी ने हाथ जोड़े कि मेरी पत्नी तो साथ बैठी हुई है मेरे से, कोई बात नहीं, इसको तो मैं नाश्ता में ही कर लूंगी, कोई बात नहीं, पर मैं विवाह आपसे करूंगी। राम जी थोड़ा सा मनोविनोद भी कर लेते हैं। उन्होंने कहा परे पेड़ के नीचे जो ये व्यक्ति बैठा हुआ है ना, इसकी पत्नी साथ नहीं है, इसके साथ विवाह कर दो। शूर्पणखा उसके पास चली गई। अरे तू मुझसे शादी करेगा? लखनलाल कहने लगे मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। बोलो क्यों? मैं तो इनका सेवक हूं, तुझे रोज सुबह झाड़ू देना पड़ेगा, रोज पोछा लगाना पड़ेगा पूरी कुटिया में, मैं नहीं विवाह करूंगा। तो इन्होंने तो विवाह किया हुआ है, अब क्या करें? बोलो कोई बात नहीं, इनके पिता की 3-3 शादियां हुई हैं, कोई नहीं दूसरी शादी कर ले। और इस तरह से कभी राम के पास जाती है शूर्पणखा, कभी लक्ष्मण के पास आती है, और उसको क्रोध आ गया और क्रोध से पता नहीं क्या क्या कहने लगी। और लखनलाल ने वैसे ही उसके नाक को काट दिया। संकर्षण है ना, लखनलाल उनको आवेश भी आ जाता है। शूर्पणखा दौड़ते दौड़ते अपने भ्राता के पास गई है, रावण के पास, कहने लगी कि भ्राता मेरा ये हाल कर दिया है। बोलो किसने किया है? मैं एक बात आपको बताऊं, वहां पर एक बड़ी सुंदर नारी है और वो तो उनके लिए तो लायक तो है ही नहीं है, वो तो आपके लायक है। तो इस तरह से आगे जाकर के रावण ने मरीच नाम के एक ऋषि हुए हैं, मृग बना करके भेजा है
और